है। भैया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब राना पॉडकास्ट। आज के दिन मेरे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। इनका नाम है मियां मोहम्मद अब्दुल्ला यूनुस, अगर मैं जे सही याद अब्दुल्ला है तो। यूनुस जी। Shit, भूल गया, मैं रट्टा मार जी रहा था ऐसे थोड़ा। मियां मोहम्मद थोड़ा अब्दुल्ला सा जी। लंबा नाम है। जबरदस्त। तो ये जी बॉय मुझे इंस्टा पे मिले थे। मैं इंस्टा लाइव कर रहा था तो वहाँ पे इन्हें मैंने लाइव लिया। एंड देन आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई इस बॉय को पाकिस्तान बैठे इसने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि आई थॉट कि यार दिस डिजर्व टू बी शेयर्ड। तो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट सेशन। और आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो होगा कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट सूटेबल है यूरोप में, जहाँ पे आपके बजट के लिहाज। क्योंकि जर्मनी पे मैं बहुत बात करता हूँ लेकिन अक्सर लोगों को मसला आता है ब्लॉक्ड अकाउंट का। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ब्लॉक्ड अकाउंट को हैंडल कर सकें। एंड देन दे लुक फॉर अदर ऑप्शंस में इटली आ जाता है, लेटविया आ जाता है, लिथुआनिया आ जाता है, हंगरी आ जाता है और बहुत से और किस्म के मुल्क आ जाते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अब्दुल्ला ने एक बड़ी ही नाइस किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार की है। और शुरू में मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दो यार अपना। मैंने एफएससी कंप्लीट की थी 2020 के अंदर। जैसे कोविड सेशन में प्रमोट किया। अब ड्रीम मेरा मैट्रिक के बाद ही था स्टडी अब्रॉड का। एक्चुअली मेरा फर्स्ट एम था यूक्रेन की तरफ, क्योंकि वहाँ से मेरे फ्रेंड्स थे, वहाँ से ही मुझे मोटिवेशन मिली कि स्टडी अब्रॉड की। बट ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं जा सका यूक्रेन। बाद में मुझे बेनिफिट्स और इसके प्रो कौन पता चले, तो लेकिन यूक्रेन बेस्ट नहीं था ऑप्शन मेरे लिए, शायद इसलिए मैं मैट्रिक के बाद यूक्रेन नहीं जा सका बाय गॉड। लेकिन फिर मैं स्टडी करता गया, रिसर्च करता गया साथ साथ। तो फिलहाल मैं इटली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हालांकि इटली मेरा एम नहीं था, लेकिन फिर भी अब कंडीशन की और बजट की और कोविड की वजह से इटली ही बेस्ट सूट हुआ। और आज की पोस्ट में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, अच्छा मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज तेज है, मैं तेज से बोलता हूँ, तो उसका कर लिएगा, मैंने उसे स्लो कर लिएगा, माइनस में उसे करके यूट्यूब को उसे इशू नहीं उसे है। उसे हम कैसे हाँ, स्लो करें, आपको स्लो उसे स्लो करना करने पड़ेगा। ये है ना। हाँ नहीं, आप पॉडकास्ट लोग यूट्यूब पे मतलब वीडियो प्ले बैक स्पीड -0.5 पे ले दिएगा तो नहीं, बेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो इतना वो इशू नहीं है इससे। वो नेचुरल नहीं रहता। तो हम आपकी यही तेज हाँ स्पीड पे ये, जाने देंगे, ठीक है। हाँ आप जल्दी चलें ठीक जल्दी है। थोड़ा सा तो आस्ता आस्ता बोल रहे हैं। थोड़ा सा जहाँ पे आप हाँ बहुत तेज थोड़ा निकल सा, जाएंगे ना वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आस्ता कर लूंगा, लेकिन अभी हाँ ठीक। ठीक, हाँ ये सही है, ठीक है। ठीक है। यार भाई मेरी पिक्चर भी लगाई है आपने, छा गए हो यार। ये स्पेशल प्रेजेंटेशन जी, तैयार किया जी बॉयज ने। चलें। तो ये हमारी है स्टडी ऑन पीस के बारे में। अच्छा एक और मैं बात शेयर करना चाहूँ, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसमें क्रेडिट मेरे फ्रेंड आमिर का भी है, जिसका नाम है लियो। बट वो इस्लामाबाद था तो पॉडकास्ट में नहीं आ सकता, तो मैं इन्फॉर्मेशन हमारी दोनों की है कलेक्शन। थैंक यू लियो। लियो नाम है जी जी, उसका इंस्टाग्राम पे लियो है। भाई साहब। ये इंस्टाग्राम अच्छा पासपोर्ट वाला नाम अब कोई नहीं यूज करता भाई। इंस्टाग्राम इज द न्यू थिंग। तो लियो बॉय, थैंक यू यार। बड़ा गौरव वाला नाम है। हम सबसे पहले चलो। हम सबसे पहले करेंगे पार्ट वन में इंट्रोडक्शन की, उसके कंट्री की इंट्रोडक्शन क्या है। कंट्री में जनरल इन्फॉर्मेशन है, 9 कंट्रीज होगी। रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेंसेस, स्टडीज है, जो उसकी स्टडी मटेरियल, सोशल लाइफ उसकी, मतलब आपकी लिविंग लाइफ कैसे, लाइफस्टाइल कैसे होगा, फ्यूचर सेटअप क्या, आपका फ्यूचर गोल में उसमें क्या आपका फ्यूचर या स्कोप है इस कंट्री के अंदर, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लिस्ट में आपको साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी पहली लिस्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रिया। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको रे। ये लिस्ट यूनिवर्सिटीज की दिखा रहे हो आप? मैं आपको नहीं, हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम पहला सबसे पहले एम आपके पास ये होना चाहिए, आपको कंट्री कौन सी चूज करनी है, मतलब आपको कंट्री का पता चलेगा, उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी की तरफ आ सकते हैं कि हाँ उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अंदर मैंने ओवरऑल यूनिवर्सिटीज का भी डिस्कस किया है, लेकिन मेन फोकस था मेरा कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि कंट्रीज पे बहुत कम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये ठीक, मतलब हम पहले 1 to 9, ये मेरी अपनी थी पिक, जो मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट की हुई थी। तो ये 2018-19 की होगी, ये मेरे पहले केस हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रिया, आज नो करेंगे डिस्कस। ऑस्ट्रिया, हंगरी, नॉर्वे, बेल्जियम, आइसलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इटली एंड पोर्टुगल। ठीक है, चलो वापस आते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब ऑस्ट्रिया में सिंपल यूरो स्टेट कंट्री है, इसमें ईस्ट इंडियन जोन में कंट्री यूरो है। 25 यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट ने इसको अपनी ही पब्लिक लिस्ट में किया, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार मैं ये बंदा डिस्कस करना चाहूंगा कि ना, आपने जब भी रिसर्च करनी है ना, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो गवर्नमेंट की अपनी। मीन्स आपने स्टडी इन ऑस्ट्रिया, ऑफिशियल वेबसाइट की आप की टैग देंगे, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे हर चीज इजीली मेंशन है, और सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने वहाँ से ली है। इस सब का रेफरेंस और सोर्स मैंने अलग दिया हुआ, आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। 188 प्रोग्राम यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, सारी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है जो कि
उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी दे रही है और प्राइवेट दोनों में। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, राइट? ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं तो नो फीस। मैं इसी में डिस्कस है, हाँ जी। ठीक है। ओके, हमारे पास कंट्री रैंक 11 to 20 के अंदर है ये, यूरोपियन यूनियन के अंदर, नॉट वर्ल्ड वाइड। पॉपुलेशन इसकी 8 लाख समथिंग है, और मुसलमानों की तादाद इसके अंदर लाइक हाँ ठीक है, तो हाँ 8 लाख है, तो मुसलमानों की 80,000 है। तो नेशनल लैंग्वेज जर्मन है। अच्छा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है। अभी भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑस्ट्रिया की जर्मन है, और अब जिसने स्टडी करने के लिए आना है उसको भी जर्मन सीखनी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट 80,000 होस्ट कर रहा है। ज़्यादा स्टूडेंट की रीज़न ये है कि स्टडी ये भी फ्री है, जैसे लाइक जर्मनी की तरह यहाँ भी स्टडी काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो। अकोमोडेशन यहाँ पे नॉर्मल है 400, फूड का 250, स्टडीज को, बाकी आपकी लाइफ थोड़ी सी एक्सपेंसिव कंट्री है तो 300 मंथली आपका 950 यूरो बन जाएंगे, मतलब आपके मंथली चार्जेस। लेकिन बुरी चीज ये है ऑस्ट्रिया में कि 5 से 12 यूरो के दरमियान आपकी पर आवर वेजेस है। मतलब आप फुल अनस्किल्ड है, लैंग्वेज भी नहीं आती, तो आपको फुल और जो मिलेगी वो 6 यूरो बस से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन आप थोड़ी सी लैंग्वेज आ गई और थोड़े से आप किसी चीज़ में स्किल है, इवन शेफ में किसी अच्छी फील्ड में थोड़े से आप जा रहे हैं, तो आपको 10 यूरो तक इजीली आप अर्न कर सकते हैं ऑस्ट्रिया में पर आवर की वेजेस के हिसाब से। ये हाँ, कुछ मैं चीज़ें ऐड कर दूं, लाइक ऑस्ट्रिया और जर्मनी, अभी तक जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है वो ये लगा है कि यूनिवर्सिटी जो लिस्टेड है वो काफ़ी कम है, लाइक 25 हाँ जी, यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रिया में इन हाँ इन लिस्टेड है कंपैरिजन। गवर्नमेंट की हाँ ऑफिशियल। हाँ, इन कंपैरिजन टू जर्मनी ये काफ़ी कम है। स्टडी प्रोग्राम्स काफ़ी लिमिटेड आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अगर मिल जाते हैं, मिलेंगे पब्लिक मिल जाते हैं, तो आई थिंक हाँ इट्स क्वाइट अ गुड ऑप्शन। बिकॉज जो जी। कंपैरेटिवली मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, रहने के लिहाज से और फूड के लिहाज से, स्टडीज के लिहाज से, वो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जिस तरह अकोमोडेशन की सेम है, बात, ऐसे ही हाँ, है। अकोमोडेशन की बात हुई है 400 यूरोज। ऑब्वियसली हर सिटी का 400 यूरोज नहीं होगा, कुछ का 200 भी हाँ हो जी, सकता है, ये 250 भी एवरेज हो है, ये सकता है, ये इंक्लूडिंग एवरेज है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, हीटिंग, इंटरनेट, हर चीज़ आपके साथ है, नहीं या नहीं कोई हाँ, पर्सनल रूम मिलता है। एग्जैक्टली वो चीज़। 400 नहीं ठीक है, ठीक है, वो चीज़ों जी का मुझे आइडिया है, लेकिन एवरेज अगर जर्मनी की बात की जाए तो 800 यूरोज तकरीबन खर्चा है। लेकिन हमारे सिटी में क्योंकि काफ़ी सस्ता रूम था, चीज़ें सस्ती थी, तो हमें एवरेज पड़ता था 500 यूरो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग आपका बिजली, पानी, सब कुछ। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको एज अ स्टूडेंट काफ़ी सहूलतें मिलती हैं। काफ़ी तो मिलती है आई वुड से कि जी 950 यूरोज इज़ क्वाइट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्टूडेंट होते हो। और आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि मेरे दोस्त भी वहाँ ऑस्ट्रिया में पढ़े हैं दो चार, उनका एवरेज खर्चा आता है 600, 500 to 600। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक्चुअली इंडोनी कैपिटल सिटी का, तो कैपिटल सिटी ऑलवेज एक्सपेंसिव। इस्लामाबाद में जैसे कि आप कैपिटल सिटी हाँ में जाएंगे, फैसल पाकिस्तान की वो भी महंगी, फैसलाबाद से इस्लामाबाद ये कैपिटल सिटी का है, उनका जो एवरेज उनकी साइड पे दिया है हाँ, गवर्नमेंट ने, नहीं क्योंकि वो मैं गवर्नमेंट समझ थोड़ा गया। सा हाई रैंक करती है। एग्जैक्टली वो मैं बैचलर्स समझ के गया हूँ, लिए लेकिन थोड़ा सा मतलब जब किताबी चीज़ें आप पढ़ते हो ना या रिसर्च चीज़ें पढ़ते हो, तो अक्सर वो रियलिटी से थोड़ा सा आगे पीछे होती है। तो जी इसमें वो थोड़ा सा हाँ, इसमें जो एवरेज बात डिफरेंस की गई है। है, जिस तरह अगर बर्लिन की बात की जाए तो वहाँ महंगा पड़ेगा चीज़ें। यहाँ इसी तरह एक जनरल इंफॉर्मेशन मींस एक जनरल टर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। स्केच है हाँ, जी, एक स्केच है, लेकिन इतना आप समझ स्पेसिफिक जाए। स्पेसिफिक डिटेल ऑब्वियसली सिटी टू सिटी और हालात के हिसाब से वेरी और करेंगे। एरिया टू एरिया लेकिन से ये हाँ, करेगा value। लेकिन दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन कि मुझे नहीं आइडिया था कि अच्छा इतनी यूनिवर्सिटीज हैं और इतनी स्टडी प्रोग्राम है। तो दैट्स अ गुड वन। जी, चले, बैचलर्स के लिए क्या करना पड़ता है जी? बैचलर्स के लिए 12वीं एजुकेशन है, ग्रेड 60% मिनिमम है। लेकिन इसमें एक बुरी चीज़ ये है, इसमें भी आपको जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल या DSH इनके वेबसाइट पे था, तो आई थिंक वो B2 के इक्विवेलेंट है, तो मुझे नहीं था, लेकिन मैंने B2 के ही समझा, क्योंकि DSH W1 लिखा था उनकी वेबसाइट पे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज की, क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में ही है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट। ठीक तो है। मास्टर के लिए भी सेम है, आप जर्मन लैंग्वेज या पाकिस्तान से करके जाएं या वहाँ जाके फिर आप जर्मन लैंग्वेज का 1 ईयर 2 ईयर जो भी उसका सीन है, सेम जर्मनी की तरह आपको लैंग्वेज क्लास भी चाहिए B2 लेवल तक। ठीक है। और 6 पॉइंट, अच्छा एक और चीज क्लियर कर दूं, आप ये भूल जाएं कि आपका आर्ट्स के बगैर किसी भी कंट्री में हो सकता है। आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दे दी, लेकिन आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट चेक करें, आर्ट्स कंपल्सरी, मतलब 6 बैंड बैचलर्स एंड 6.5 बैंड फॉर मास्टर्स, ये कंपल्सरी है। आप इसके बगैर चाहे सोचें कि आप आर्ट्स के बगैर हो जाए, यूक्रेन वगैरह रशिया वगैरह में तो शायद सीन हो कोई आर्ट्स के बगैर, लेकिन शेंजन जोन के अंदर आर्ट्स कंपल्सरी है। आपको कोई कंसल्ट के भी आर्ट्स नहीं चाहिए, अगर आपको वीजा कम चाहिए, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो आर्ट्स मस्ट है।
मैं आई वुड से कि कुछ ऐड करूंगा, कुछ लोगों का हो जाता है जी विदाउट आइल्स भी, लाइक उन्होंने हो आइल्स जाता है। इंडिया, हाँ आइल्स से इंडिया से काफी लोग आए हैं विदाउट एनी आइल्स दिए। ये प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो यस इट्स, पाकिस्तान की बात की हाँ है मैंने, इट्स क्योंकि इट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना इशू होता है कि क्वाइट, थोड़ी थोड़ी आपकी चीज़ों में तो प्रोफाइल मतलब आज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करेंगे तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा, नहीं और फिक्स बैंड भी है। हाँ आई डू एग्री कि आइल्स प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। दे दिया जाए, मैं हर किसी को एक रिकमेंड करूंगा कि दे दे आइल्स आपके, ताकि कोई भी उनके पास बहाना ना रहे आपका वीज़ा रिजेक्ट हाँ ना करने ना का। लेकिन एट डेफिनेटली। द सेम टाइम अगर जी कोई सिर्फ इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहा कि उसके पास आइल्स नहीं है, तो दैट्स द रॉन्ग थिंग। यू कैन स्टिल हाँ अप्लाई, जी यू स्टिल हैव द चांसेस टू गेट एडमिशन एंड टू गेट वीज़ा। एडमिशन में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपके पास आइल्स नहीं है तो खैर है, उन यूनिवर्सिटीज को चूज करें जिनमें आइल्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम 3 से 4 महीने लगते हैं आपकी वीजा डेट आते आते। तो उन 3 से 4 जी महीने के अंदर अंदर आप ट्राई करें कि आप आइल्स भी दे दें। ठीक है, तो दे दें, ये जस्ट टू ऐड ऑन। ठीक है। श्योर, थैंक यू। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें इसकी प्रो एंड कॉन्स को मैंने किया है कि क्या बेनिफिट्स है, क्या इसमें इश्यूज हैं। ट्यूशन फीस काफ़ी लो है आपको, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 300 से 726, जो स्टीफन तक जर्मनी में जरा आप कंट्रीब्यूशन पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, वैसे ही है, ट्यूशन फी कह नहीं सकते वैसे आप 300 to 700 यूरो, यही इनका एवरेज है, मैक्सिमम है। यहाँ बैड चीज़ ये है कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको जस्ट 10 और अलाउ है वर्किंग पर वीक, लेकिन जो मास्टर्स है उनको 20 आवर्स है, तो 10 आवर के साथ बहुत लो आपकी मंथली इनकम बनेगी। 10 आवर तो वीकली बहुत लो है, आपको 7 और भी आपके पास मंथली पर यूरो के साथ हो, तब भी आप कैलकुलेट कर ले तो बहुत कम है आपको, मीन 70 यूरो पर वीक। ठीक है। लेकिन मास्टर के लिए बेस्ट है कि 20 और, क्योंकि 20 आवर बेसिक ही है ऑल यूरोपियन यूनियन में। स्कॉलरशिप अवेलेबल है इजीली, यहाँ पे आपको मिल सकती है। स्कॉलरशिप ये है जो प्राइवेट में जा रहे हैं उनके लिए, गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी स्कॉलरशिप में ये है आपको फिर कुछ यूनिवर्सिटी आपको फ्री प्रोवाइड कर देती है, हॉस्टल वगैरह बाकी चीज़ें। हलाल फूड असेसेबल है बिल्कुल इजीली, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री में सिटी में आपको इजीली टर्की शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आपको इजीली हलाल फूड मिल जाएगा। आफ्टर डिग्री 6 to 12 मंथ का जॉब वीजा सीकिंग वीजा मिलता है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू अगर मिल जाए तो आप अपनी वीजा के खत्म होने के बाद भी इसको रीन्यू करवा सकते हैं। ऑस्ट्रिया में ब्लॉक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है, प्लस पॉइंट है ये एक ऑस्ट्रिया प्लस का, पॉइंट है। तो मास्टर्स प्लस मास्टर्स पॉइंट के है। कोर्स की बात की थी आपने कि ज़्यादातर कोर्स हाँ जर्मन जी, में है। जिनके लिए ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज B2 एटलीस्ट आपको चाहिए होगी, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो। मास्टर्स लेकिन है। जो कोर्सेज इंग्लिश में हैं, व्हाट अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज, लाइक मास्टर्स में इंग्लिश में कितने कोर्स हैं? मास इंग्लिश में तो बहुत कम है ना, इंग्लिश में आपके पास सिर्फ आप काउंटेबल है। मास्टर के लिए तो फिर भी 50 तक चले जाएंगे, लेकिन बैचलर्स के लिए मुझे कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर साइंस के मैं सर्च कर रहा था तो सिर्फ 2 कोर्सेज मिले थे मुझे कंप्यूटर साइंस में, पूरी ऑफिशियल साइट पे इनके इंग्लिश लैंग्वेज पे बैचलर्स के लिए सिर्फ 2 कोर्सेज, हम्म, 2 वो भी पब्लिक थे, और पब्लिक में लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो एडमिशन चांसेस भी लो थे आपके वीजा चांसेस के बाद। अच्छा, बाकी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है लेकिन मास्टर्स के अंदर, मतलब मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको रेंज मिल जाएगी। हम्म, अब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी फी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब मास्टर वालों की फिर भी कम है, 2000 से 3000 की, बैचलर्स की ज़्यादा फीस है जो इंग्लिश में है। सबसे बुरी चीज़ है जो लोग ऑस्ट्रिया को अवॉइड करते हैं, लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो आपकी IBBC और आपको मुतलका इदारे से या HEC से। उसके बाद इसकी लीगलाइजेशन करवानी पड़ती है, वो आपको अम्बेसी से करवानी पड़ती है। फिर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, वो भी अम्बेसी से। मीन्स कि अम्बेसी को आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, 22,800 फीस है डॉक्यूमेंट की, जो वेरिफिकेशन की पूरी आपकी फाइल होगी, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले एम्बेसी वेरीफाई करेगी, फिर आप दोबारा अगेन अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लीगलाइजेशन करवाएंगे, और लीगलाइजेशन की 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट फीस है। मीन्स आपका मैट्रिक की डिग्री है, आपकी FSC की है, यूनिवर्सिटी की है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अकेला अकेला डॉक्यूमेंट, सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट आपका लीगल हो गया, और लीगल पर डॉक्यूमेंट 80 है, तो आप कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा आपकी चीज बन जाती है। ये तो सिर्फ अराउंड बैड, 500, हाँ 500 यूरो तो हाँ जी, आपकी लेकिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराते हो। 5 यूरो इतना ज्यादा इशू नहीं है, इशू ये है ये सारा कुछ आपको एडमिशन से पहले चाहिए। मीन हम्म, आपको भी एडमिशन भी नहीं होगा, आपको एडमिशन से पहले ही सारा कुछ वेरीफाई करके बाय पोस्ट बाय मेल यूनिवर्सिटी को सेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। जो अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी ये सारी जो 500-600 यूरो आपने लगाए थे सारा वेस्ट हो जाएगा, और आपकी ठीक है। डिग्रीज के ऊपर ऑलरेडी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, आपको दोबारा न्यू डिग्री लेनी पड़ेगी नए कंट्री के लिए, या निकलवानी पड़ेगी बोर्ड से। तो एक और बुरी बात चीज़ ये है कि इंट्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड है,
बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए एंट्री टेस्ट नहीं है, जो ठीक है, यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, ठीक है, इनटेक टेस्ट है जो बैचलर्स सेम के लिए एज, नहीं है, लेकिन हाँ हाँ सेम एज बैचलर्स के जर्मनी, लिए है, मास्टर्स के लिए नहीं, ठीक जर्मनी है, के लिए। सेम एज जर्मनी, जर्मनी में भी एंट्री जी टेस्ट होता है आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक। हम वीजा रेशो अच्छा है, लेकिन वीजा रेशो अच्छा है जस्ट मास्टर्स के लिए। बैचलर स्टूडेंट का मैंने नहीं देखा किसी का लास्ट ईयर वीजा लगते हुए मेरे ग्रुप के अंदर, किसी का मुझे इन्फॉर्म नहीं मिली, हालांकि मैं ग्रुप में था इनके। तो जो मास्टर स्टूडेंट्स है वो 800 से 1000 यूरो अर्न कर लेते हैं मंथली, मीन वो पेरेंट्स के बगैर इंडिपेंडेंटली इजीली ले सकते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक, लेकिन बैचलर स्टूडेंट फिर 400 से 500, क्योंकि उबर की और मैंने बाकी जॉब चेक की थी तो 10 यूरो पर आवर दे रहे हैं होम डिलीवरी की और रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन बैचलर स्टूडेंट पेरेंट्स के फंड के बगैर नहीं कर सकता सर्वाइव, मतलब मेरे नज़दीक तो यही है। 30% अगर पेरेंट्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो सोच सकता है आने के लिए। अच्छी बात एक और है, पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी है ऑस्ट्रिया की। अब फिर एक ठीक, बैड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रिया मतलब टॉप 5 में से है एंटी मुस्लिम कंट्रीज जहाँ सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया है। मीन्स ऑस्ट्रिया में, अच्छा, ऑस्ट्रिया में ओके, 2000 केसेस जस्ट ब्राउन पीपल से खिलाफ हुए हैं, जो इंडियन थे, सिख थे या अफ्रीकन थे। 2018 की रिपोर्ट थी ये लास्ट वाली, नई नहीं थी अपडेटेड वगैरह। तो बाकी जो इस्लामोफोबिक वो चीज़ बताऊँ, ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए मैंने किया है, जो हमारी मतलब पाकिस्तानी यंग गर्ल्स अब बहुत ज़्यादा जा रही हैं। मैंने टीचर गई है ना, तो मैंने इसलिए इस पर फोकस किया है। अगर उनकी यूनिवर्सिटी की तो सब स्टिल इन हिजाब थे, एक दो दफ़ा उनको फेस आया ट्रेन के अंदर और पब्लिक में, मतलब रेसिज्म का, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। ज़्यादा नहीं तो होता, मतलब वो ठीक, पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन इजीली सपोर्टेबल है, इसलिए उनके लिए इस्लामोफोबिक ज़्यादा है। क्योंकि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं तो ज़्यादातर जो एंटी मुस्लिम केसेस थे, जो इस्लामोफोबिक केसेस थे, वो 83% मुस्लिम वुमेन के ही थे अगेंस्ट। मतलब पाकिस्तानी मैन तो फिर इंडियन और बाकी सब के लगते हैं तो यूजली सपोर्टेबल नहीं है, तो वो इतना सीन। लेकिन ये फीमेल के लिए है कि उनके लिए ये चीज़ है। और इसकी जो मैंने इसका सोर्स लिया था मैं आपको भी शो करवाता हूँ। बाकी हम यहाँ की पहले इसकी वीजा रेशो पे बात कर लेते हैं, इसकी वीजा रेशो पे। और ऑस्ट्रिया में कोई भी मिनिमम वेज नहीं है कि आप जो कंट्री मिनिमम देती है ना, वो नहीं है। ये ग्राफ है जो लास्ट 2020 में दिया था यूरोस्टेट, यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल साइट पे उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसमें पब्लिश किया था। तो उसके अंदर हर कंट्री की मिनिमम और एवरेज वेज का बताया गया है यहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रिया की मिनिमम वेज नहीं है, मतलब यहाँ पे नीचे लिखा गया है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ कि डेनमार्क, इटली, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, इनकी कोई भी मिनिमम वेज नहीं है, या फिर कोई भी मिनिमम वेज डिफाइन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इशू आ जाता है जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर वहाँ पर आपको कोई पाकिस्तानी या कोई और दे रहा है तो आपको गवर्नमेंट के कोई मिनिमम वेज नहीं देगी, तो अपनी मर्जी से सेट होती है। इससे अच्छी बात ये है कि आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन बुरी बात ये है कि आपको मिनिमम लो से भी लो मिल सकता है जो एवरेज है, ये चीज़ है। बाकी मैं इसकी वीज़ा रेशो की प्रोफाइल आपको चेक करवाता हूँ कि ऑस्ट्रिया ने कितने वीज़ा दिए थे 2019 में। 2020 की रिपोर्ट निकली नहीं थी कोविड की वजह से, तो 2019 की ही रिपोर्ट है ये, पाकिस्तान में जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ दिए थे। तो ये आ गया ऑस्ट्रिया। ये जो वीज़ा से है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, ये कलेक्टिविटी, मतलब कलेक्ट पूरा पूरा नहीं बताया गया कि फुल डिफाइंड नहीं है, जस्ट है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया था ऑस्ट्रियन एम्बेसी में और इतने लोगों को वीज़ा मिला। अब इसमें कुछ विजिट वीज़े थे, कुछ स्टूडेंट वीज़े थे और कुछ, अगर आप खाली विजिट वीज़ा भी देखें तब भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इस कंट्री का ओवरव्यू क्या है पाकिस्तान की तरफ, उसका माइंड क्या है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको कितना इंपॉर्टेंस दे रही है, उनको कितना चांसेस दिया वीजा के। आप सिर्फ वहाँ से भी अंदाजा कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट वीजा नहीं भी है, मैं स्टूडेंट वीजा रेशियो नहीं है, मैं 2019 में ऑस्ट्रिया की इस्लामाबाद जो एम्बेसी है उसमें 97 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से 576 लोगों को वीजा दे दिया गया था और 360 को वीजा डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया। मीन अच्छी एवरेज है, 576 मिल गए हैं तो अच्छी एवरेज है जिनको वीजा मिला है। इवन विजिट वीजा मिला है या आपको कोई कंट्री वीजा मिला है, क्योंकि ये रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट मैंने लिंक में दी है जो एंड पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, हम दोबारा और वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ। हाँ, अब देखो फ्यूचर प्लान्स में ये है कि एक सेकंड, ठीक, आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी 3 से 5 ईयर के बाद मिल जाएगी। परमानेंट रेजिडेंसी ये होती है कि आपको ये सिटीजनशिप तो नहीं होती, लेकिन आपको एक आईडी कार्ड की तरह
सीन है कि आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको वीजा नहीं लेना पड़ता बार बार, जैसे आप अपनी आईडी शो करते हैं और किसी भी कंट्री से आप वापस ऑस्ट्रिया आ सकते हैं, जो आप 3 से 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल बाद अप्लाई कर ओपन है, लेकिन कुछ केसेस में एलिजिबल है कि आपको 5 साल तक वेट करना पड़ता है। तो ये सीन है। सिटीजनशिप होती है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है, आप पूरे एक शहरी बन जाते हो और आपको सारे कानून मिलते हैं, वो 6 से 10 साल बाद आपको अलाउ है जो ऑस्ट्रिया में। उसका ये है, कहाँ पे थे ये पे। और जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, अगर आप ऑस्ट्रिया की परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना होगा, फिर आपको जाके आपका केस फर्दर प्रोसीड होगा कि आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी ऑस्ट्रिया की नेशनलिटी लेने के लिए। मैं जो मतलब जिन स्टूडेंट गए थे, बैचलर किया, मास्टर भी किया, 4-5 साल वहाँ गुजर के पूरे, उसके बाद उनका सीन यहाँ है रहने का, तो पाकिस्तान की नेशनलिटी परमानेंट के लिए छोड़नी पड़ेगी। ये सीन है ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया का मेरी पर्सनल देखा जाए तो बैचलर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, तो मास्टर्स के लिए कुछ केसेस में है, अगर उनकी फील्ड मिल रही है तो देख सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री जो मैंने अभी तक हिसाब लगाया ऑस्ट्रिया का, लाइक क्वाइट डिसेंट इनफ कि आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इसमें। एक जो एडवांटेज मुझे लगा ऑब्वियसली ब्लॉक अकाउंट का, कि ब्लॉक्ड अकाउंट वहाँ पे नहीं है। दूसरा, अगर आप जर्मन सीख ही रहे हो पाकिस्तान में, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस ओपन है। यू हैव जर्मन यूनिवर्सिटीज इन रेंज, यू हैव ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी इन रेंज। तो अगर इवन आप आइल्स डे की भी अप्लाई कर रहे हो, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि कम यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं नहीं मास्टर कोर्स में या बैचलर कोर्स में, तो इन कंपैरिजन टू जर्मनी, जर्मनी को मैं एज दूंगा ऑस्ट्रिया के ऊपर। बट एट द सेम टाइम अगर अगर आपको है कि जी आपका कोर्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, कि ऑस्ट्रिया में जिस तरह वहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत फिट कोर्स है, आर्ट और डिज़ाइनिंग के बहुत अच्छे कोर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है जो मैंने पर्सनली विजिट भी की थी, वहाँ पे जाते ही आपको पता लग जाता है कि किस कैलिबर का इनकी स्टडीज होंगी, किस कैलिबर की इनकी एजुकेशन होगी। तो अगर आप बहुत ओरिएंटेड है ना कि भाई मैंने आर्ट्स में जाना है और मुझे यही यूनिवर्सिटी सूट कर रही है, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि ऑस्ट्रिया एक अच्छा ऑप्शन है। कोर्सेज अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, बट अगेन इन कंपैरिजन टू जर्मनी आई वुड से कि एक और बात अच्छी ये भी है कि वीजा रेशो भी अच्छा है ऑस्ट्रिया का, देखें तो मतलब जो जर्नल मिला है तो मतलब एवरेज से तो बेटर ही था। इतना बुरा नहीं है। थोड़ा सा डाउन साइड यही है कि शुरू में जो आपको पैसे लग रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा मसला है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना अगर आप इतना बड़ा कुछ कर रहे हो तो। हम जी ये वाला पॉडकास्ट सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। पहला हम डिफरेंट पार्ट्स में कर लेते हैं इसे। ऑस्ट्रिया का हम डिस्कस कर लिया, तो ये हमारा पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हंगरी के बारे में। तो पहला पॉडकास्ट के लिए चाओ चाओ, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, सेकंड हंगरी का डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। It sound right, boy.